पुत्रिका व्रत की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। भगवान जीमूत वाहन जी आपके पुत्र को दीर्घायु दे, सुख समृद्धि दे और साथ ही साथ आपके घर में सुख समृद्धि का वासा करे। इसी कामना के साथ आज जीवित पुत्रिका व्रत कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से कहा कि हे सूत जी, कराल कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो आप हमें बताइए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए चले गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाया और प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके हमें बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आज मैं तुम्हें वही बात जरूर से बताऊंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े ही दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा कि हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके ठीक ठीक मुझे बताइए। तभी धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला और साथ ही साथ सत्य मार्गदर्शन देने वाला जीमूत वाहन जी नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के निराश हो चुकी थी। उनका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती कि हाय, मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा। बूढ़ी माता ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा कि माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठे रहो, तुम्हारे बच्चे को बचाने का प्रयत्न मैं करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुण आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशयन तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने रख दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो क्या? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल तो बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनमाने राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भरकर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गया और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैया और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा हो वह वर मांगकर मुझसे कहो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो एक वर दीजिए कि आपने जब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, आपके आप यहाँ के बालकों को नहीं खाएंगे। और कोई उपाय करें कि जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग कुछ दिनों जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले से गरुड़ ने खाया हुआ था।
राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई थी। राजा की दयालुता देख गरुड़ ने कहा कि मैं संसार के कल्याणकारी एक और वरदान देता हूँ कि आज से अश्विन कृष्ण सप्तमी के सहित शुभ अष्टमी की तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा के लिए जीवन दान मांगा है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव को गया, जो मूर्ति भेद से विभिन्न नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक्य के पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के लिए जीवित पुत्रिका कहलाती है। जो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की वृद्धि होगी। साथ ही हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदयातिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी कि सप्तमी विद्य अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को ही व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस तरह से ध्यान न दिया गया तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ सौभाग्य तो अवश्य से ही नष्ट हो जाएगा। जीमूतवाहन जी को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ लोक को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत करो, दुर्गा जी का पूजन करो, तो तुम्हें भी अभिलाषाई फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की यह बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल यानी कि उत्साह होने लगा। तब उन्होंने पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया तो अपनी सखी शियारिन को बताया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष में खोते में बैठकर शियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्ही किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुनाया। शियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसके इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्ही बिना कुछ खाए पिए रही और सवेरा हुआ तो सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों ही मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिनमें शियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्ह छोटी हुई। दोनों सभी शुभ लग्नों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्मफल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी के संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वसुओं के सदृश तेजस्व और 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रहे। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को भी मारने के लिए कई प्रयास किए, पर मंत्री की पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से उन्हें बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर पिटवाने के लिए कहा, पर वह पिटारी उनकी माता मंत्री के पास भेज दी, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा ही विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री के पास गई
और उन्होंने पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिसके कारण बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे कभी नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ह थी और तुम शियारन। तुमने तो अपने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों को भली भांति पालन नहीं किया और मैंने किया। इसी दोष से हे बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत तो करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कहती हूँ कि तुम कथानुसार रानी के व्रत किया, तभी से ही उनके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाले मैंने यह दिव्य व्रत तुम्हें बतला दिया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि विधान से यह व्रत अवश्य से करें। बोलिए जीमूत भगवान की हो। तो कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।